मैं आपको घर पर करने योग्य आईएफएस स्टेप्स फॉर डिप्रेशन बता रहा हूं ताकि आप अपने डिप्रेशन को दूर कर सकें। आज मैं आपके लिए इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपी लेकर आया हूं। ये थेरेपी यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी और इसके प्रभावशाली परिणामों को देखते हुए अब इसका इस्तेमाल भारत में भी होने लगा है। इस वीडियो में मैं आपको इस थेरेपी के बारे में ना केवल बताऊंगा बल्कि आप इसे अपने घर पे ही इस्तेमाल करके अपनी किसी भी मानसिक बीमारी से बड़ी राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि इंटरनल फैमिली सिस्टम क्या होता है और यह कैसे काम करता है। इस थेरेपी की शुरुआत डॉक्टर रिचर्ड श्वार्ट्ज ने की थी। डॉक्टर रिचर्ड ने बताया कि हमारे मन के अंदर भी एक परिवार रहता है। इसके कुल 4 सदस्य हैं। इस परिवार का पहला सदस्य है सेल्फ। यह घर का सबसे समझदार, धैर्यवान और सबसे उम्र में बड़ा एक ऐसा सदस्य है जो पूरे घर को शांत रहने के लिए, धैर्य में रहने के लिए अक्सर समझाता रहता है। समझ सकते हैं कि यह घर का मुखिया है। घर का दूसरा सदस्य मैनेजर है। इसका काम वही है जो किसी कंपनी के मैनेजर का होता है, सबका ध्यान रखना, सब कुछ संभालना। और अगर किसी सदस्य पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आने लगती है तो वह पहले से ही उस पर कार्य करने लग जाता है। यह भविष्य के खतरों को देखकर कुछ ऐसे काम भी कई बार कर देता है जिससे कई बार मानसिक रोग भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह खतरों का गलत आंकलन भी कर लेता है। मन रूपी परिवार का तीसरा सदस्य फायर फाइटर है। इसका काम है जब भी परिवार पर कोई विपत्ति आती है तो यह एक्टिवेट हो जाता है। यह अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है। यह विशेष रूप से पहले से चोट खाए हुए सदस्यों को बचाने की ज़्यादा कोशिश करता है और उसे बचाते हुए कई बार वह ऐसे भी काम करने लग जाता है जो वह अपनी तरफ से तो ठीक कर रहा होता है, किंतु वास्तव में वही व्यवहार हमारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी या किसी अन्य बीमारी या व्यवहार का कारण बनता है। तीसरा सदस्य एक्साइल है, जिसके पास बचपन के बहुत सारे बुरे अनुभव है। बहुत चोट खाया हुआ सदस्य है, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा फेस कर चुका है। इसलिए हमारे मन का यह सदस्य चुपचाप रहता है ताकि उसे पहले जैसी चोट दोबारा से ना लग सके। दरअसल यह सदस्य आपके बुरे अनुभवों को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। मैं आपको घर पर करने योग्य आईएफएस स्टेप्स फॉर डिप्रेशन बता रहा हूं ताकि आप अपने डिप्रेशन को दूर कर सकें। इस थेरेपी के अनुसार डिप्रेशन तब होता है जब भीतर का कोई हिस्सा गुमसुम बैठा होता है। यह वीडियो उनके लिए है जो लोग लंबे समय से उदासी, सुस्ती और आत्मविश्वास से समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो इमोशनली नम्बनेस महसूस करते हैं, विड्रॉन महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई हिस्सा चुपचाप बैठा है, जैसे उसने जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ दी हो? यह सिर्फ उदासी नहीं है, यह उस हिस्से की पुकार है जो थक चुका है, टूट चुका है और सुना जाना चाहता है। आज आईएफएस थेरेपी से हम जानेंगे कि डिप्रेशन के पीछे कौन से पार्ट छिपे होते हैं और उन्हें घर पर कंपैशन से हम कैसे हील कर सकते हैं। सबसे पहले समझें कि आईएफएस डिप्रेशन को कैसे देखता है। आईएफएस कहता है डिप्रेशन इक्विवेलेंट टू प्रोटेक्टिव शटडाउन। कोई पार्ट आपको सुन करता है ताकि दर्द ना हो, कोई पार्ट आपको क्रिटिसाइज करता है तू बेकार है, कोई एग्जाइल अंदर से रोता है मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं चाहता है। अब मैं आपको घर पर करने योग्य आईएफएस स्टेप्स फॉर डिप्रेशन बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, ध्यान से भीतर झांकिएगा। एकांत में बैठें, महसूस करें कौन सा हिस्सा सबसे भारी है, जैसे शरीर थका हुआ लगे, मोटिवेशन ना हो रही हो। स्टेप नंबर 2, उसे ऑब्जर्व करें, नाम दें, कहें तुम कौन हो भाई, क्या तुम मुझसे कुछ महसूस करने को रोक रहे हो। ऑब्जर्व करें, पर आपने जजमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, जैसा हो रहा है वैसे महसूस करना है। स्टेप 3, थैंक यू करें, आभार व्यक्त करें, उसकी सुरक्षा को समझें, उससे कहें तुम मुझे किसी दर्द से बचाना चाहते हो, तुम्हारा धन्यवाद। यह उस पार्ट की एक्नॉलेजमेंट होगी। 4 नंबर स्टेप, सेल्फ से जुड़े कंपैशन से, शांत क्यूरियस रहें, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हैं, ऐसा कहिएगा। स्टेप 5, एक्साइल से संवाद करें। अगर अंदर से कोई दुख भरी इमेज या इमोशन आए, बस ऑब्जर्व करें, मैं यहां हूं, मैं भागूंगा नहीं। रोज 10 मिनट बैठकर इनर वर्ड से जुड़िए, जर्नलिंग कीजिए, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बोलता है। डिप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि आप टूट चुके हैं, इसका मतलब है कोई हिस्सा आपकी हीलिंग चाहता है। आईएफएस हमें खुद से जुड़ना सिखाता है, जजमेंट के बिना, सच्चाई से।
आईएफएस का मानना है कि हीलिंग तभी होती है जब सेल्फ सभी पार्ट्स को कंपैशन से सुनता है, जैसे घर का कोई बड़ा सुनता है, एग्जाइल को एक्नॉलेज करता है और उसे हील करता है। मैनेजर्स और फायर फाइटर्स को समझाया जाता है कि अब पूरा मन सेल्फ के नियंत्रण में है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। यह थेरेपी आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अगली हीलिंग यात्रा में मुझसे जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।